टेंस को आपने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 1 महीने पढ़ा या 6 महीने पढ़ा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, उसका ट्रांसलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है, उसकी पहचान करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने चल रहा हूं जिससे कि आप सभी टेंस की पहचान चुटकियों में याद कर पाएंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और आपको ट्रांसलेशन का ऐसा नियम सिखाऊंगा कि कभी आप ट्रांसलेशन गलत नहीं कर पाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने कहीं टेंस पढ़ा है तो आपके सामने 3 सेंटेंस आ गए हैं। इन तीनों सेंटेंस को देखकर बताइए कि ये सेंटेंस किस टेंस के सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है कि एक जंगल में एक शेर था। दूसरा सेंटेंस है कि किताब मेज पर रखी हुई है। तीसरा सेंटेंस है राम और श्याम 2 भाई हैं। इन तीनों सेंटेंस को देखकर आप बताइए कि ये सेंटेंस किस टेंस में आते हैं। आपके लिए टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, इसके बाद हम मिलेंगे। देखिए, ये तीनों सेंटेंस वास्तव में टेंस के सेंटेंस है ही नहीं, ये सेंटेंस प्रयोग में आते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। जैसे पहला सेंटेंस है एक जंगल में एक शेर था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? देयर वाज ए लायन इन ए फॉरेस्ट। देयर वाज ए लायन इन ए फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में एक शेर था। दूसरा सेंटेंस है किताब मेज पर रखी हुई है, तो इसका ट्रांसलेट होगा द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर रखी हुई है। तीसरा सेंटेंस है राम और श्याम 2 भाई हैं, तो इसका अनुवाद होगा राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स। तो देखिए, टेंस से क्या होता है? जिनमें कोई एक्शन हो, जिसमें कोई कार्य हो। जैसे कहते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम कोई कार्य कर रहा है। मैं खाना खाता हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये सब टेंस में आता है। मतलब जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए उसमें टेंस आता है। कोई एक्शन हो रहा तो वो सब टेंस के वाक्य होते हैं। तो आज मैं आपको सिखा दूंगा कि टेंस होता क्या है, टेंस आया कहां से, इसके कितने पार्ट होते हैं, पूरे जितने टेंस के पार्ट होते हैं सभी एक साथ सीखने वाले हैं और कभी भी ना भूलने की ट्रिक आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने टेंस लिख दिया और टेंस के जितने पार्ट होते हैं सभी पार्टों की एक एक पार्ट की डिफिनीशन भी लिख दिया और उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। यह स्टोरी केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो उससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम समझ जाएंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस के पार्ट क्या होते हैं और इनकी डिफिनीशन रिकॉग्नाइज कैसे याद की जाती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब कैसे हमें याद होगी। तो समझिए, तो मान लीजिए कि आज के करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि भगवान ने एक आदमी को बनाकर भेज दिया, ठीक है? भगवान ने एक आदमी को बनाकर भेज दिया, कहा जाओ तुम पृथ्वी पर पूरे काल की जानकारी देना, पूरे टेंस की जानकारी देना। तो ये भगवान ने जब इन्हें टेंस को बनाया तो इन्हें पृथ्वी पर भेज दिया, कहा कि जाओ आपका नाम टेंस है, आपके पास ब्रह्मांड में जितनी घटनाएं होंगी सभी जानकारी आपके पास होगी, ठीक है? तो ये टेंस जी आ गए। अब जब ये टेंस आए तो कुछ दिनों तक इन्हें जितने भी मानव हैं, कुछ भी सभी लोग इन्हें टेंस के नाम से जानते थे कि अगर कोई भी जानकारी हो तो इसी टेंस के पास चलना पड़ेगा, तभी ये काल की जानकारी बताएगा, समय की जानकारी बताएगा। तो देखिए, किसी भी एक्शन को बताएगा। तो कुछ समय बीतता गया। जब कुछ समय बीतता गया तो आने वाले टाइम में भाई इनके 3 बच्चे हुए। इनके क्या हुए? टेंस के 3 बच्चे हुए। पहले का नाम इन्होंने रख दिया प्रेजेंट और दूसरे का नाम रख दिया पास्ट और तीसरे का नाम रख दिया फ्यूचर, ठीक है? पहले का नाम रख दिया प्रेजेंट, दूसरे का नाम रख दिया पास्ट और तीसरे का नाम रख दिया फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी नाम रखा जाता था वो, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम रखते थे तो उसके बाद में पिता का नाम जोड़ते थे, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, या कभी कभी उसके पहले भी जोड़ देते थे, तो नाम जरूर जोड़ते थे। जब ये टेंस आए तो इनके जो 3 लड़के हुए, पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर, तो इसी में कहा कि बच्चा पीछे हमारा भी नाम जोड़ लीजिए, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, पीछे हमारा भी नाम जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा, और पीछे इनके अपना नाम जुड़वा दिए ताकि लगे कि ये हमारी ही प्रजाति के हैं, मतलब हमारे ही बेटे हैं, ठीक है? तो क्या हुआ? यहाँ से प्रेजेंट टेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पास्ट टेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ? फ्यूचर टेंस हुआ, ठीक है? अब समझिए, प्रेजेंट टेंस जो है इनकी खास बात क्या थी? इनकी हिंदी होती है वर्तमान काल। इन तीनों बच्चों की अलग अलग क्वालिटी थी, अलग अलग इनकी खास बात थी। प्रेजेंट टेंस की खास बात यह थी कि कहता था कि पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं अगर वर्तमान में घटी हुई हैं, जितनी भी घटनाएं जो वर्तमान में जो चीज चल रहा है
उन सभी चीज़ों का ट्रांसलेट, उन सभी चीज़ों की हिंदी लाओगे तो सभी का ट्रांसलेट केवल हमारे पास होगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड में वर्तमान काल की जानकारी, सभी जानकारी हमारे पास होगी, जो चीज़ चल रहा है वर्तमान काल। तो इसकी हम डिफिनीशन अगर देखें तो जिस टेंस में चल रहे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, टेंस किसे कहते हैं? समय के बटे हुए भाग को टेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पास्ट टेंस में। जो इनका दूसरा लड़का था उसकी खासियत ये थी कि ये कह रहा था कि ब्रह्मांड में जो चीज बीत गया है, पूरे ब्रह्मांड में बीते हुए समय की जानकारी हमारे पास होगी। मतलब कोई भी चीज जो आज है वो कल नहीं था, या जो कल था वो आज नहीं है, तो उसकी जानकारी, पूरी जानकारी हमारे पास रहेगी, अगर हमारे सिवा और इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। मतलब बीते हुए चीज की, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता था, राम स्कूल जाता था, मोहन फोटो खींचता था, कुछ भी जो चीज मतलब नहीं है, जो बीत गया है, उसकी जानकारी कौन है? इनका दूसरा लड़का। अब तीसरे लड़के की बात आती है जो है फ्यूचर टेंस। ये कहता था कि भविष्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं सभी की जानकारी मेरे पास है। कोई भी जानकारी हो, अगर फ्यूचर में आप कोई भी बात करोगे तो उसका ट्रांसलेट केवल हमारे पास मिलेगा। अगर गलती से हमारे भैया के पास चले गए, बीच वाले के पास या उनके पास, तो फिर वो मान्य नहीं होगा। वो कहेंगे जाओ, ये हमारे छोटके भैया का, उनका काम है, वो करे, मेरा काम जो है वो मैं करूंगा। तो यहाँ से आप क्या समझे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है? जिस टेंस में आने वाले समय का बोध हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं मास्टर बनूंगा, मैं अध्यापक बनूंगा, कुछ भी, मतलब जो चीज़ आपके फ्यूचर को डिसाइड करे, फ्यूचर में कोई भी ट्रांसलेट हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो चीज़ आया तो वो चीज़ होगा फ्यूचर टेंस का। मतलब इनके तीसरे लोग के पास, जो तीसरा इनका लड़का था। अब ये सब इनकी खास बात थी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब अपना जानकारी देते थे। थोड़ा टाइम और बीतता गया, जैसे टाइम बीतता गया तो प्रेजेंट के कुछ समय बाद प्रेजेंट के 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? प्रेजेंट के 4 बच्चे हुए। उसके बाद पास्ट जो है ये तीनों साथ में आया था, तो इनके भी 4 बच्चे हुए, पास्ट के भी 4 हुए और फ्यूचर के भी 4 बच्चे हुए। मतलब कि ये फ्यूचर के भी 4 बच्चे हुए, ठीक है। तो प्रेजेंट के 4 लड़के हुए, पास्ट के भी 4 लड़के हुए और फ्यूचर के भी 4 लड़के हुए, ठीक है, आने वाले टाइम में, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी बनती चली जाती है। अब इनके 4 बच्चे जब हुए तो प्रेजेंट ने नाम रखना, सबसे बड़ा भाई था, और ये नामकरण करने आ गए। कहे कि चलो किसी को बुलाकर हम अपने 4 बच्चों का नामकरण करते हैं। तो पहले प्रेजेंट की बारी थी। प्रेजेंट ने अपने बच्चों का नाम रख दिया इस तरह, पहले बच्चे का नाम रख दिया इंडिफिनिट, दूसरे का नाम रख दिया कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम रख दिया परफेक्ट और चौथे का नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनके जो 4 बच्चे थे, पहले का नाम रखा इंडिफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख दिया। अब उसके बाद इसकी हिंदी क्या हुई? इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जारी, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जारी पूर्ण होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि जब प्रेजेंट ने अपने 4 बच्चों का नाम रख दिया, उसके बाद कहा कि इंडिफिनिट अकेले रखा, इनका कॉन्टिन्यूअस, इनका परफेक्ट, उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कहा कि बच्चा तुम हमारे लड़के हो तो सबसे पहले हमारा नाम आगे जोड़ दीजिए। तो आगे क्या किया? यहाँ इंडिफिनिट था, आगे प्रेजेंट कर दिए। क्या कर दिए? प्रेजेंट कर दिए। और लास्ट में जो हमारे पुरानिया थे, मतलब जो पहले सबसे आए थे, जो इनके दादाजी थे, मान लीजिए कि इनके दादा जो बाबा हैं वो सबसे पुराने थे, इनके लड़के 3 ये हुए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जब इनके लड़के होंगे तो ये इनके क्या हुए? नाती हुए। और जब नाती हुए तो इनका नाम कहे कि रखना है, तो आगे प्रेजेंट ने अपना नाम जोड़ लिया प्रेजेंट ने, और लास्ट में कह दिया कि बाबा का नाम भी जोड़ लीजिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मतलब पहले पिता का नाम जुड़ा, फिर बच्चे का नाम जो है, उसके बाद इनके दादाजी का नाम, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। अब ऐसे कंटिन्यूअस में जुड़ गया, आगे मतलब पिताजी का नाम, लास्ट में बाबा का नाम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इस तरीके से इनके 4 बच्चों का नामकरण हो गया, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट में इनके जो पूर्वज थे, मतलब बाबा जी थे, उनका नाम जोड़ दिया और आगे अपना नाम जोड़ दिया। तो यहां से बन गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हुआ कि जब इनके दूसरे जो भाई था, इनका छोटा वाला जो प्रेजेंट से छोटा पास्ट था, इन्होंने कहा कि भैया आपने जो नाम रख दिया वही नाम हम भी रखना चाहते हैं, बस आगे से आप थोड़ा सा आप अपना नाम हटा लीजिए, बाकी बाबा की प्रजाति हम भी हैं और इनके वंशज हम भी हैं, और ये जो नाम है आपका नाम रहने देते हैं, जो आपने लड़के का नाम रखा है, आगे बस हमारा नाम जोड़ दीजिए। यहां पर हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट,
पास्ट इंडिफिनिट टेंस, टेंस जुड़ा ही है, यहां पर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि आगे केवल पास्ट जोड़ दिए ताकि लगे कि ये इन्हीं के लड़के हैं, आगे पास्ट जोड़ दिए, नाम सभी का सेम है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस हिंदी चेंज होगी, क्या होगा, अनिश्चित इसका मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल, कंटिन्यूअस का क्या होगा, जारी भूतकाल, और इसका क्या होगा, पूर्ण भूतकाल, इसका जारी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों ने नाम रख दिया सेम, यही कहा कि, तो ये क्या किया, जो लास्ट वाला तीसरा इनका लड़का था फ्यूचर वाला, उन्होंने कहा कि भैया आप दोनों हमसे बड़े हो, जब आप दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि यही नाम रख गया तो हम भी अपने लड़के का नाम यही रखते हैं। भैया इनको कहा पास्ट वाले का, भैया आगे से अपना नाम हटा दीजिए और आगे मैं अपना नाम जोड़ लेता हूं, बाकी यहां पर फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब पीछे बाबा का नाम जुड़ा ही है और आगे बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जुड़ गए, जो मतलब जिसके लड़के का नाम लेना है उसी का नाम जोड़ दीजिए, वो उसी के वंशज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चार इनके मतलब टोटल 12 लोग हो गए। ठीक है, 4 बेटे इनके, 4 इनके, टोटल इनकी फैमिली 12 लोगों की बन गई। अब ये किसके वंशज हैं, ये टेंस के वंशज है, यहां से ये चलते आ रहे हैं। टेंस के कितने लड़के थे, 3 लड़के थे। कोई पूछे टेंस किसे कहते हैं, समय के बटुए भाग को टेंस कहते हैं। टेंस की डिफिनेशन कई प्रकार से दी जा सकती है। उसके बाद टेंस के कितने पार्ट होते हैं, मतलब टेंस के जब शुरुआत में बाबा जी तो उनके 3 लड़के हुए, टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल हो गया। अब तीनों के 4 लड़के हुए। अब जानते हो कि कैसे इनका नामकरण किया गया। अब हमने इतना समझ लिया कि कुल मिला के 12 टेंस कैसे हुई है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट के जो चारों पार्ट हैं इनकी डिफिनीशन देखेंगे कि इनकी पहचान क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर हम पास्ट की देखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर की देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट की खास बात क्या है कि इस कह रहा है कि जिन वाक्यों में, देखो ता है, ती है, ते है, ता हूं, अगर कहीं भी कोई सेंटेंस लिखा रहे उसमें एक्शन का होना पाया जाए, मतलब कोई कार्य हो और उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, अगर यह सेंटेंस दिखाई दे लास्ट में वर्ब के साथ आए तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डज डू लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी जाती है, डज डू। डज किसके साथ, डू किसके साथ लिखा जाता है, डज लिखा जाता है एक वचन के साथ, जैसे किसी का नाम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, उसके साथ डज लिखा जाएगा। जैसे आई, वी, दे, यू, ये सब आएगा, मैं, हम, वे, लड़के, मतलब जहां पर प्लूरल आएगा वहां पर डू लिखा जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि ये अफर्मेटिव से नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डज डू हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो निगेटिव सेंटेंस से लगना स्टार्ट होती है। अफर्मेटिव का फार्मूला, मेन का फर्स्ट फॉर्म मतलब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, मेन का फर्स्ट फॉर्म यस का यस, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसकी मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको पहचान अकेले बता रहा हूं, इसकी हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं। इसका मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा, मतलब बनाऊंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड यानी डबल इंट्रोगेटिव, जो ये सभी फार्मूले हैं, इस पर कितने सूत्र बनेंगे, कि कैसे कैसे इनका अनुवाद किया जाएगा, इस पर मैं एक डिटेल्स वीडियो अलग से बना दूंगा सभी टेंस की। ठीक है, अभी केवल हम पहचान याद करेंगे। उसके बाद निगेटिव से डज डू लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म यस का यस निगेटिव से हट जाता है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ तो पास्ट इंडिफिनिट में वैसे देख लेते हैं। इनमें क्या होगा, इसमें ता है, इसमें ता था बन जाएगा, क्योंकि पास्ट में जो चीज बीत गया रहता वही होता है। था, थे, थी लगा रहे तो समझ लो पास्ट टेंस है। अब ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये भी सेंटेंस आएगा। जैसे कहते हैं रामू स्कूल गया, रामू वेंट टू स्कूल, तो इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, लेकिन ये भी निगेटिव से ही लिखा जाता है। देखो अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, निगेटिव से डिड नॉट होकर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देता है, निगेटिव से डिड नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कह दो कि मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, मतलब इट का सेकंड फॉर्म एट ई, एट द फूड। और अगर यही कह दो मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट द फूड, इट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पहचान है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है फ्यूचर। फ्यूचर में गा, गे, गी अगर कहीं पर दिखाई दे तो वो फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल सेल लिखी जाती है। अभी विल सेल को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सेल जो होता है वो केवल आई और वी के साथ लिखा जाए, केवल आई और वी के साथ सेल लिखा जाता है, बाकी सभी के साथ विल लिखा जाएगा। ये चारों टेंस में आपको काम देगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर के जो चारों पार्ट है विल सेल ये आपको पता चल जाएगा कि आई और वी के साथ सेल
सेल लिखा जाता है, बाकी सभी के साथ विल लिखा जाता है। अब देखिए कहीं कहीं विल भी लिखा जाता है, लेकिन उसका एक अलग रूल से उसको बताऊंगा कि आई और वी के साथ कब विल लिखा जाए कब सेल लिखा जाएगा डिटेल्स वीडियो में। और उसके बाद इसमें सेम फार्मूला है, सब्जेक्ट विल सेल नॉट, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हमको रिकॉग्नाइज याद करनी है तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, बस ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब में डज डू। पास्ट इंडेफिनिट ता था लगाइए, बस ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए हो गया पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट गा गे गी। हेल्पिंग वर्ब विल सेल हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं, उसके बाद ते ओ ता हूं, बस। पास्ट इंडेफिनिट के क्या ता था, ती थी, ते थे, आई। फ्यूचर इंडेफिनिट गा गे गी, विल सेल हेल्पिंग वर्ब हो गया। कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प मतलब रिकॉग्नाइज क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बस। रहा है, रही है, रहे हैं, जिसमें चल रहे हो मतलब जारी रहना हो। देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखी जाती है। इज एक वचन के साथ लिखा जाता है, ही सी इट, और आई के साथ एम लिखा जाता है, वी दे यू प्लूरल के साथ आर लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है, ठीक है, इंग फॉर्म जोड़ी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान रहा है, रही है, रही है। अगर यहां पर आ जाए पास्ट तो पास्ट में बस केवल हो जाएगा रहा था, यहाँ है तो यहाँ पर था हो जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब जानते हो था, थी है तो वाज वेयर लिखा जाता है। अगर है हुआ है तो जेएमआर लिखा जाता है। इसका अगर आप रूल्स पढ़े होंगे पहले तो इसमें भी खास बात क्या है कि वाज वेयर में और पास्ट अगर कंटीन्यूअस कोई भी टेंस हो उसमें आईएनजी जरूर जुड़ती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ये बात आप एकदम दिमाग में क्लियर बैठा लीजिए कि अगर चाहे वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो, अगर कंटीन्यूअस टेंस आया है तो उसमें हमको इंग फॉर्म जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसमें रहा है तो इसमें रहा था, जहां रहा था वहां पास्ट। अब इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो विल बी सेल भी लिखा जाता है। अभी आपको बताया विल बी सेल भी कैसे, आई और वी के साथ सेल भी, बाकी सभी के साथ विल भी लिखा जाता है। और इसमें देखो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी जोड़ी जाती है। निश्चित है कि कंटीन्यूअस चाहे प्रेजेंट को हो, चाहे पास्ट को हो, चाहे फ्यूचर को हो, सभी में आईएनजी जोड़ी जाती है। अगर इसका कोई भी ट्रांसलेट, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे नहीं शब्द है तो नॉट के बाद भी लगता है, इसकी एक डिटेल्स वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम केवल पहचान याद करें। पहचान कैसे होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो जो चीज कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो गया। पास्ट कहते तो बस रहा था, रही थी, रहे थे हो गया। और फ्यूचर कहे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा हो गया। और कंटीन्यूअस के अगर है तो जानते हो इज एम आर लिखा जाएगा, था है तो वाज वेयर लिखा जाएगा, अगर होगा होगी है तो विल बी सेल भी लिखा ही जाएगा। कंटीन्यूअस टेंस में मेनू के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सभी में लगती है, चाहे प्रेजेंट को हो, चाहे पास्ट को हो, चाहे फ्यूचर को हो। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हम परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है, कर लिया है, दे दिया है, चला गया, ये सब आते हैं। अगर जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, कर लिया है, दे दिया है, चला गया है, ये सब आए तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं, ठीक है, आई, उसके बाद क्या होगा, आई के साथ हैव लगता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगती है, आई हैव गॉन टू स्कूल, गो का थर्ड फॉर्म। अब समझिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव लिखी जाती है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात होती है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। सेम रूल से एक रूल्स मैं आपको लिखा दूंगा कि है मतलब सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, बस वही आप याद कर लीजिए। 12 के 12 टेंस में काम देगा। ही सी इट और किसी का नाम हो तो वो सिंगुलर हो जाएगा। आई वी दे यू ये सब क्या हो जाएंगे, प्लूरल। आपको लिखा दूंगा, ये चीज एकदम क्लियर कर लेना। 12 के 12 टेंस में आपको काम दे देगा। अब इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म हमेशा लिखी जाती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। अगर इसकी बात की जाए तो पास्ट परफेक्ट की, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, कर लिया था, दे दिया था, चला गया था, ये सब आएगा। देखो अंतर क्या है, इसमें चुका है, चुकी है, इसमें चुका था, बस पास्ट है, था लगाइए, हो गया काम। चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैड लिखी जाती है बस। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये अनिवार्य है। फर्स्ट मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगा तो पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगा।
फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगा। ये देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां से आप क्या सीखे कि चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी, चाहे वो जिस टेंस का कहे, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, अगर परफेक्ट की बात की जा रही हो तो। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हेड लिखी गई, इसका काम हो गया। इसमें देखो चुका था, इसमें चुका है, इसमें चुका होगा, बस चुकी होगी, चुके होंगे, कर लिया होगा, दे दिया होगा, चला गया होगा, ये सब आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सेल हैव लिखी जाती है। विल हैव, सेल हैव, सेल आई और बी के साथ सेल है, बाकी सभी के साथ विल हैव लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए कि जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, बस हो गया। इसी तरह ये बन जाएगा। अब इसके बाद आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये थोड़ा सा खास बात है, इसमें क्या होता है कि पहचान तो कॉन्टिन्यूअस जब आया और परफेक्ट आया तो दोनों में से मिक्स कर दिया। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये चीज कॉन्टिन्यूअस में हम देखे थे। ये है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान यही है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में खास बात क्या है कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहेगा। जो काम शुरू होगा, जैसे इसमें क्या था, मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें होगा मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा हूं, मैं 4 साल से जा रहा हूं, मैं 10 साल से जा रहा हूं, मतलब इसमें टाइम दे देगा। और टाइम दे देगा तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें रहा है, रही है, रहा हूं, ये सब आएगा। अगर समय दे दे कि मैं 4 घंटे से, 5 महीने से, 6 दिन से जा रहा हूं, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब देखो, ये परफेक्ट आया तो परफेक्ट क्या था, हैज हैड, तो बस इसी का लिया गया, बस इसमें बीन जोड़ा गया, हैज बीन, हैव बीन। और कॉन्टिन्यूअस जानते हो कि कॉन्टिन्यूअस की खास बात क्या थी कि इंग फॉर्म जरूर जुड़ता था, तो इसमें भी वही काम होगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर जुड़ेगा, आईएनजी जरूर जुड़ेगा। तो यहां से आपका क्या क्लियर हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है वही होगी, लेकिन इसमें टाइम दिया रहेगा कि कोई भी काम शुरू होने का। जैसे मैं 10 साल से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं 20 साल से तुम्हें अंग्रेजी सिखा रहा हूं, मैं 20 साल से इस मकान में रह रहा हूं, तो ये चीज होता है। ठीक है, टाइम दिया रहेगा। इसमें एक चीज क्या होता है कि सिंस और फार का यूज किया जाता है। सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फार होता है अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय क्या होता है, जैसे मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं सोमवार से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं मंगलवार से, मतलब कि जैसे सुबह हो गई, शाम हो गया, दोपहर हो गया, उसके बाद रात हो गया, फिर आज हो गया, कल हो गया, संडे टू सैटरडे, जनवरी टू दिसंबर, और ये सब क्या होते हैं, ये सब पूरा निश्चित टाइम होते हैं। मतलब कि जनवरी से, फरवरी से ये सब आ जाए। जैसे कहते कोई तारीख हो, मैं 1995 से इस मकान में रह रहा हूं, तो ये सब सेंस लगता है इसके लिए। ठीक है, इसको मैं अलग से एक बार डिटेल वीडियो में लिखा दूंगा। फार क्या होता है, जैसे मैं घंटे हो गए, महीने हो गए, सप्ताह हो गए, वर्ष हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा क्या होते हैं, अनिश्चित टाइम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं 4 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या अनिश्चित टाइम, पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ, 4 घंटे से तो है, लेकिन कितने बजे से स्टार्ट किया नहीं है। अगर कोई बजे आ जाए, जैसे कहते मैं 4 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो सेंस लगेगा उसके लिए, क्योंकि वो टाइम फिक्स कर दिया, निश्चित टाइम। अब इसके बाद रहा था, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, और कार्य के शुरू होने का समय भी दिया रहे, बस वही काम है। मतलब जो पास्ट कंटीन्यूअस के हम पढ़े थे कि रहा था, रही थी, रहे थे, वैसे सेम रहेगा, बस कार्य के शुरू होने का समय दिया रहेगा। बस इसमें क्या हुआ, देखो जब परफेक्ट जुड़ा तो इसमें हैज हैड था हेल्पिंग वर्ब, बस इसमें बीन जुड़ेगा, बीन लगेगा, निश्चित लगेगा। इसमें हैड था तो इसमें हैड बीन। अब यहां से एक चीज क्या क्लियर हुआ कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, उसमें बीन जरूर लगेगा, बीन जरूर लगेगा, बीन जरूर लगेगा। ये चीज क्लियर हुई। और दूसरी चीज क्या क्लियर हुई कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर जोड़ी जाएगी, वो चाहे फिर प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम सभी में रहेगा, सिंस फॉर टाइम सभी में रहेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया। पहचान क्या है, जो कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, बस इसमें समय दिया रहेगा। अब इतना आप समझ गए होंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 बार लिखा गया है, एक बार लिख देते हैं, प्लस सिंस फॉर टाइम हो गया। ठीक है,
रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे कार्य के शुरू होने का समय दिया रहा है। मैं 4 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, रोहन 4 महीने से दिल्ली जा रहा होगा, इस तरह है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो इसकी क्या विल हैव सेल है, तो बस विल हैव सेल हैव लिया गया, बीन जोड़ा गया, बीन निश्चित, क्योंकि ये 2 लोगों से मिलकर बने हैं। कहे कि भैया जब हम दोनों जने नाम हमारा मिलाकर बनाया तो हमारा भी नाम और हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस तुम थोड़ा सा अपना कुछ जोड़ लेना। सिंस पार्ट टाइम ये नया लेकर आए, सिंस पार्ट टाइम लेकर नया है, सिंस पार्ट टाइम लेकर नया है। तो यहां से आपका ये क्लियर हो गया कि विल हैव सेल हैव बीन कैसे होता है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंडिफिनिट रहेगा तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डज डू लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जहां आप डिटेल्स वीडियो में पढ़े ना, वहां आप इतनी गहराई तक चले जाएंगे कि जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। ता था, ती थी, ते थे, आई ये आएगा, बस ता है, इसमें ता था जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडिपेंडेंट हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी जाती है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें जो हैं ये अफर्मेटिव से लागू नहीं होती, ये निगेटिव से ही लागू होती हैं, ठीक है। नहीं अगर कोई दे मैं स्कूल जाता हूं, कोई कह दे मैं स्कूल जाता हूं, तो आप तुरंत लगाओ कि आई डू गो टू स्कूल, तो गलत हो जाए, क्योंकि अफर्मेटिव से ये हेल्पिंग वर्ब नहीं चालू होती है, निगेटिव से ही चालू होती हैं। ये भी डिड अफर्मेटिव से नहीं चालू होता, अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म, फिर निगेटिव से डिड नॉट जैसे आता है वैसे फर्स्ट फॉर्म कर देता है, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में गागेगी आएगा, विल सेल लगेगा। कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो, हमने क्या सीखा कि कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो, पहचान रहा है, रही है, उसमें रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 100% जोड़ी जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो गया कि चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, आईएनजी जरूर लगेगी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और पहचान रहा सब में आएगा। बस था, है, होगा, बस यही होगा, है, था, होगा, रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है, अगर है तो इज एम आर, और अगर था थे तो ये तो वाज वेयर, अगर होगा होगी तो विल बी सेल बी। परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, ये सब होगा। मतलब कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, कर लिया है, दे दिया, चला गया है। हेल्पिंग वर्ब है जब लिखी जाती है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये निश्चित है। मतलब कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसमें थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। पहचान बस चुका है तो इसमें चुका था, इसमें चुका होगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो रहा है, रही है, रहे हैं, कार्य के शुरू होने का समय दिया रहेगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 100% जोड़ी जाएगी, बीन जरूर लगेगा, सिंस पार्ट टाइम 100% अनिवार्य है। इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, हैड बीन जोड़ा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 100% लगेगी, सिंस पार्ट टाइम लगेगा। इसमें रहा होगा, रही होगी, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, बीन जरूर लगेगा, देखो बीन 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 सभी तीनों में बीन है, और उसके बाद मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस पार्ट टाइम सभी में अनिवार्य है। जहां प्रेजेंट के चारों पढ़ लिए वहां इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं, कहोगे सर मैं अपने आप से कर सकता हूं। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, याद हो गया होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो डिटेल्स वीडियो अगर चाहते हो तो आप कमेंट नीचे कमेंट करके लिखिएगा कि सर मुझे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, जो भी टेंस की डिटेल्स वीडियो चाहते हो, फुल उसकी गहराई तक जाना चाहते हो, जिंदगी में कभी ना भूलो, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।